अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। इस वक्त कई दिनों से एक आईएएस का नाम काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है और ये है पूजा खेडकर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आईएएस पूजा खेडकर जो लगातार इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियां बिटोर रही है, जिनके खिलाफ कई तरह के आरोप लग रहे हैं, कई तरह के दावे सामने आ रहे हैं, जिनके खुद के नाम पर 17 करोड़ की संपत्ति है, उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी हो रही है। फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का भी उन पर आरोप लग रहा है। उनके खिलाफ जो ये पूरा मामला है वो क्या है, क्यों वो विवादों में फंस गई, कितनी संपत्ति की मालिक है पूजा खेडकर, आइए सारा डिटेल जो है हम आपको बताते हैं। तो महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेडकर इन दिनों काफी चर्चा में है। उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। पूजा को वाशिम जिले का असिस्टेंट कलेक्टर बनाया गया है। पुणे के कलेक्टर डॉक्टर सुहास दिवसे ने मुख्य सचिव को लेटर लिखा था, जिसके बाद ये एक्शन हुआ। पूजा के चर्चा में रहने और उन पर इस कार्रवाई की वजह क्या है? आज 2 दिनों के बाद आईएएस पूजा खेडकर ने वाशिम जिले में पहुंचकर ड्यूटी ज्वाइन कर ली। पुणे में स्वतंत्र कार्यालय की मांग करने वाली पूजा खेडकर को वाशिम जिला अधिकारी कार्यालय में अलग से केबिन दिया जाएगा या नहीं, ये भी स्पष्ट नहीं हुआ। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर ने यूपीएससी एग्जाम साल 2021 में क्लियर किया था। चुनावी हल्फनामे के मुताबिक पूजा खेडकर के पेरेंट्स के पास 110 एकड़ कृषि भूमि यानी जो है जमीन है, जो कि कृषि भूमि सीमा अधिनियम का उल्लंघन करती है। इसके अलावा 6 दुकानें हैं, 7 फ्लैट है, 900 ग्राम सोना है, हीरे हैं, 17 लाख के सोने की घड़ी है, 4 कार है। इसके साथ ही 2 प्राइवेट कंपनी और 1 ऑटोमोबाइल फर्म में हिस्सेदारी है। खुद आईएएस पूजा खेडकर के पास 17 करोड़ रुपए की संपत्ति है। पूजा खेडकर ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा में 800 जो है आपको बता दें 41वीं रैंक हासिल की थी। पूजा की मां अहमदनगर जिले के भालगांव की सरपंच है। पूजा के परिवार में उनके पिता और दादा दोनों प्रशासनिक सेवा में रहे हैं। उनके पिता तो पुणे में सहायक कलेक्टर भी रहे हैं। अब पूजा खेडकर वाशिम में ड्यूटी ज्वाइन कर चुकी हैं। पुणे में वो वीआईपी नंबर प्लेट वाली ऑडी पर लाल और नीली बत्ती लगाकर घूमती हैं। सरकारी दफ्तर में खुद की ऑडी कार लेकर आती हैं। उनके लग्जरी कार पर सरकारी प्लेट और लाल बत्ती लगी थी। आईएएस पूजा ने कलेक्टर को व्हाट्सएप मैसेज कर अपने लिए अलग से बैठने की व्यवस्था, कार, आवास और कांस्टेबल की मांग की थी। सरकारी दफ्तर में खुद की लग्जरी ऑडी लेकर आने वाली पूजा ने कार पर महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड भी लगा रखा था। पूजा ने पुणे में प्रोबेशनरी असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर ज्वाइनिंग की थी। उनकी वीआईपी डिमांड को लेकर कलेक्टर सुहास दिवसे ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। इसके बाद उनका ट्रांसफर वाशिम कर दिया गया। पूजा खेडकर ने सीनियर मुंबई गए तो पूजा ने सीनियर के चैम्बर पर कब्जा कर लिया। वहां अपने नाम का बोर्ड लगा दिया, साथ ही सीनियर के चैम्बर का सामान बाहर निकाल कर रख दिया। पुणे के कलेक्टर सुहास दिवसे ने इस व्यवहार के संबंध में अपर मुख्य सचिव मंत्रालय को रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 18 से 20 जून 2024 की अवधि में जब अपर कलेक्टर मंत्रालय में आए तो पूजा खेडकर ने अपर कलेक्टर की पूर्व सहमति के बिना ही कुर्सी, सोफा, टेबल सहित सभी सामग्री बाहर निकाल ली। इसके बाद राजस्व सहायक को बुलाकर उनके नाम का लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, पेपरवेट, राष्ट्रीय ध्वज, नेम प्लेट, शाही मुहर, इंटरकॉम उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। पूजा खेडकर ने दृष्टिबाधित श्रेणी से यूपीएससी परीक्षा पास की थी और मानसिक बीमारी होने का प्रमाण पत्र पेश किया है। पूजा को इस आधार पर विशेष रियायत मिली और वे आईएएस बन गई। अगर उन्हें यह रियायत नहीं मिलती के प्राप्त अंकों को देखते हुए उनका आईएएस बनना असंभव था। जब पूजा खेडकर को आईएएस का पद मिला तो यूपीएससी आपको बता दें ने उनकी मेडिकल जांच कराने का फैसला लिया। पूजा ने 6 बार मेडिकल जांच में शामिल होने से इनकार किया। सबसे पहले 22 अप्रैल 2022 को दिल्ली एम्स अस्पताल में उनकी मेडिकल जांच कराने का फैसला किया गया, लेकिन उन्होंने कोविड पॉजिटिव होने का कारण बताते हुए जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद 26 मई 2022 को एम्स अस्पताल और 27 मई 2022 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कई बार बुलाए जाने के बावजूद पूजा जांच के लिए नहीं गई। इसके बाद 1 जुलाई को पूजा को फिर एम्स बुलाया गया, लेकिन वे नहीं गई। 26 अगस्त 2022 को पूजा खेडकर एम्स अस्पताल के मेडिकल जांच के लिए तैयार हुई। वहां उन्हें 2 सितंबर को जो है एमआरआई जांच के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया। इस दिन पूजा खेडकर की जांच बता दें कि न्यूरो ऑप्थोमोलॉजिस्ट की मौजूदगी में होनी थी कि दोनों आंखों की रोशनी जाने का क्या कारण है। एम्स के ड्यूटी ऑफिसर ने कई बार बुलाया, लेकिन पूजा एमआरआई कराने नहीं जो है गई। इसके बाद 25 नवंबर 2022 को जब पूजा ने दोबारा पूछा गया तो उन्होंने फिर इनकार कर दिया।
फिर वो MRI सेंटर से रिपोर्ट लेकर आई और यूपीएससी को सौंप दी, लेकिन यूपीएससी ने इस पर आपत्ति जताई और पूजा खेडकर के चयन को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट में चुनौती दी। इसके बाद 23 फरवरी 2023 को कैट ने पूजा खेडकर के खिलाफ फैसला सुनाया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि पूजा खेडकर द्वारा प्रस्तुत MRI की प्रमाण पत्र को स्वीकार कर लिया गया और उनकी नियुक्ति को वैध करार दे दिया गया। उन्हें IAS का दर्जा दे दिया गया। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। पूजा खेडकर OBC नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी से IAS अधिकारी बनी। उनके पिता के चुनावी हल्फनामे में आय और संपत्ति 40 करोड़ रुपए बताई गई। ऐसी आय नॉन क्रीमी लेयर में कैसे आ सकती है? उन्होंने कई बार मेडिकल टेस्ट छोड़ दिए। अब कांग्रेस नेता विजय वेटीवार ने भी इस पर सवाल उठाया था। कांग्रेस के नेता विजय वेटीवार ने कहा था कि IAS अधिकारी पूजा खेडकर के मामले में कहा गया कि सिलेक्शन में ही गड़बड़ी हुई, एजेंसी में ही गड़बड़ी है, पहले सही से जो है जांच होनी चाहिए थी। उन्होंने गलत सर्टिफिकेट दिया, वो गलत फायदा उठा रही थी, वो ऑडी गाड़ी चला रही है, उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जांच होनी चाहिए। वही एनसीपी के नेता जितेंद्र अग्रवाल ने कहा कि पता नहीं क्या गड़बड़ है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए स्टूडेंट सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह की गड़बड़ियां होती है तो हम एक दयनीय स्थिति में पहुंच जाएंगे। नौकरशाही का सबसे अच्छा हिस्सा यूपीएससी से आता है। अब इस मामले में कौन नया दावा किया जा रहा है? बताया जा रहा है कि प्रोबेशन जो है IAS अधिकारी पूजा खेडकर ने अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठाने का प्रयास किया था। उन्होंने चोरी के एक मामले में गिरफ्तार एक व्यक्ति को रिहा करने के लिए DCP रैंक के अधिकारी पर कथित तौर पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। वहीं पुणे में रहते हुए पूजा खेडकर जिस निजी ऑडी कार का इस्तेमाल कर रही थी, इस पर कई चालान होने की बात सामने आई है। और जो आपको बता दें कि IAS पूजा से जब पत्रकारों ने कुछ सवाल किया तो उन्होंने उस मामले पर कुछ नहीं बोला और ये कहा कि उन्हें इजाजत नहीं है। क्या थोड़ा देखिए किस तरीके का उनका जो रिएक्शन है वो देखने के लिए मिला। तो जैसा कि आपने देखा कि वो कुछ भी इस पर कहने के लिए तैयार नहीं है, वो कुछ भी इस पर बताने के लिए तैयार नहीं है। वही ये बात भी सामने आई है कि पूजा खेडकर के ऊपर कई सारे चालान है, 27,000 रुपए का चालान है और इस तरीके से कुछ 26 चालान उनके ऊपर है। पुलिस जो है वहां पर जो है उनके घर जो है पुणे के उनके घर पर भी वहां पर पहुंची हुई थी, लेकिन वहां पर नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस ने बताया भी कि वो वहां पर क्यों पहुंचे। जरा सुनिए कि आपको उनका जो मोटर व्हीकल एक्ट में जितनी भी तरतूद है उस हिसाब से हम वो गाड़ी के ऊपर कार्रवाई करने वाले हैं। उनका जो वो गाड़ी के ऊपर 21 चालान पेंडिंग है और 26,500 रुपए का दंड बाकी है। कब से पेंडिंग है सर? कब से पेंडिंग है? 26,000 कब से पेंडिंग है? 26,000। ये गाड़ी वो इस्तेमाल करती है ऐसे हमको जानकारी मिली है, लेकिन ये गाड़ी किसके नाम पे है, कैसी है, वो सब जानकारी करने के लिए हमको गाड़ी वो मिलना चाहिए। ये ऑडी गाड़ी है व्हाइट कलर की, उसके ऊपर अंबर दिया लगा हुआ है और जो महाराष्ट्र शासन लिखा हुआ है उसका कुछ परमिशन नहीं लिया गया। ऐसे ऐसी हमें जानकारी मिली है, उसी के तहकीकात के लिए हम यहाँ पे आए हैं। गाड़ी हमको अभी मिली नहीं है। गाड़ी मिलने के बाद उसके ऊपर हम जो कायदेशीर कार्रवाई वो सब करने वाले हैं। आप नोटिस व्हाट्सएप पे भेजने वाले हैं? जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि किस तरीके से बहुत सारे जो है उनके ऊपर ट्रैफिक, उनके जो निजी गाड़ी है उसके ऊपर ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करने के 26 या 27 इस तरीके का कार्ड और 27,000 रुपए के आसपास का पैसा बकाया है। अब VIP मांगों को लेकर जो है IAS पूजा खेडकर फंसी थी। 2023 बैच की IPS पूजा खेडकर पर पुणे में बतौर प्रोविजन IAS अधिकारी रहते हुए सत्ता का दुरुपयोग का आरोप लगाया था। बताया जा रहा है कि उन्होंने कई विशेष अधिकारियों की मांग की जो प्रोविजन अधिकारी को नहीं मिलते हैं। IAS पूजा ने अपनी निजी ऑडी कार का इस्तेमाल किया, महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगाया और यहां तक कि लाल बत्ती भी लगाई। IAS खेडकर को पुणे सिटी ट्रैफिक पुलिस को नोटिस मिला। वाहन पर अधिकृत लाल बत्ती के उपयोग कर महाराष्ट्र सरकार के उल्लेख के लिए नोटिस दिया गया। पुलिस जांच के दौरान लग्जरी ऑडी कार निजी इंजीनियरिंग कंपनी के नाम पर पंजीकृत पाई गई। कंपनी की इस गाड़ी पर यातायात नियमों के उल्लंघन की 21 शिकायतें हैं और 27,000 रुपए का जुर्माना। मगर सवाल ये उठता है कि पुणे पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की थी। नोटिस में कहा गया कि हमें पता चला कि आपके निजी वाहन के आगे और पीछे महाराष्ट्र सरकार लिखा हुआ है, वहीं एक लाल बत्ती भी लगाई गई है। बताया जा रहा है कि एक पुलिस अधिकारी ने नोटिस देने के लिए उनके पुणे वाले घर पर भी गया था, मगर वहां उन्हें कोई नहीं मिला, जैसा कि आपने बाइट सुना। इससे आपको बता दें कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए नवी मुंबई में जिस पर कथित चोरी का आरोप था, उसे लेकर भी इनके ऊपर आरोप लगे। तो ऐसे में मिला जुला के अगर हम कहें तो IAS पूजा खेडकर को लेकर इस वक्त काफी ज्यादा विवाद है, तरह तरह की बयानबाजियां हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनाया, सत्ता का दुरुपयोग किया, पावर का दुरुपयोग जो है उन्होंने किया। अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने जो है अपनी धौंस जमाने का प्रयास किया। अब उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग की जा रही है। उनके खिलाफ कई सारी, अगर आप कहेंगे कि इस वक्त जो है सिचुएशन उनके लिए खड़ी हो गई है, जहां पर उन पे तरह तरह के आरोप भी लग रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि IAS पूजा खेडकर से जुड़ा ये पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।